गर्मियों का मौसम है, कोरोना काल है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो आजकल गर्मियों का मौसम है, हर कोई पहाड़ों की तरफ रुख करता। हम भी उत्तराखंड की हसीन वादियों की तस्वीरें आपको दिखाते। चार धाम यात्रा शुरू हो गई होती क्योंकि चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और उत्तराखंड की उन वादियों में ठंडी ठंडी हवा का आनंद आप भी लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, आज उत्तराखंड एक बड़े संकट से गुजर रहा है। ऐसा संकट जिसके बारे में आज देवभूमि के न लोगों ने सोचा, न देवभूमि के बाहर जो लोग हैं उन्होंने सोचा। जी हां, उत्तराखंड के गांव में भी कोरोना ने बड़ी घुसपैठ की। इसकी वजह से पहाड़ी इलाके में बसे लोग बड़ी मुश्किल में हैं। सुदूर गांव को तो छोड़िए, शहरों के पास बसे गांव में भी हालात ठीक नहीं है। ना तो सभी बीमार लोगों की जांच हो रही, ना ही एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की सुविधा वक्त पर मिल रही है, और ना ही रोगियों को दूर के अस्पतालों में ले जाने के इंतजाम है। ऐसे में हालात कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। यह स्थिति तब है जबकि राज्य में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। टिहरी के कुट्टा और नवागर गांव से एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सरकारी चश्मे से देखें तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के हालात काबू में हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सच क्या है, ये बिना ग्राउंड जीरो पर पहुंचे समझा नहीं जा सकता। इसलिए एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने टिहरी जिले के ग्रामीण इलाकों का रुख किया। सबसे पहले मनोज वर्मा टिहरी जिले की 1200 लोगों की आबादी वाले गांव कुट्ठा में पहुंचे, जहां 50 लोगों की जांच में 23 लोग पॉजिटिव आए थे। कोरोना अब गांव में भी अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्ठा गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ के गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार किन समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल रावत है और मैं अभी 15-20 दिन से अभी गांव में हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेस हैं कि भी और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गांव में। गांव की आबादी हमारे यहाँ पे अभी 1200 के पे में है लगभग, और जो टेस्ट हुए थे हमारे यहाँ पे 50 लोगों के टेस्ट हुए थे। 50 में से 23 लोग हमारे पॉजिटिव निकले हैं, बाकी स्वस्थ हैं। लेकिन उस दिन और टेस्ट भी करवाना चाहते थे गांव में लोग, तो उनके पास किट अवेलेबल नहीं थी चिकित्सा विभाग वालों के पास, जिससे वो पूरा गांव वालों का टेस्ट नहीं कर पाए। उसमें 1200 के करीब इस गांव की जनसंख्या है और अगर ये मानिए कि अगर और भी लोग पॉजिटिव होंगे तो कैसे पता चलेगा, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। यहाँ गांव की जो प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो दवाई की किट मिली थी वो तो हमने आज वितरित कर दी और 50 लोगों को हमने मतलब टेस्ट करवाए और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। फिर हमें तो गाड़ी की सुविधा भी होनी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ कैसे ले जाएं। गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो सरकार के द्वारा हमें किट अवेलेबल कराई जा रही है उसमें ऑक्सीमीटर नहीं है। ऑक्सीमीटर नहीं है तो अगर कल की डेट में कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं चेक कर सकते। दूसरी थिंग, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अगर रात बिरत कोई पेशेंट सीरियस हो गया, तो कल ही एक सीरियस केस हमारे गांव में आया था, वो पॉजिटिव थे, हमें उन्हें रात में एडमिट करना पड़ा। लेकिन हमने 9:30 बजे करीबन एम्बुलेंस को कॉल करा, स्टिल हमें 11 बजे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। बहुत अंदर तक फैल चुका है, घर घर तक फैल चुका है, इसलिए हर गाँव में एक कोविड केयर सेंटर जरूर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन भी हो।
पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एक ही गांव की समस्या नहीं है, अमूमन जितने भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के जो गांव हैं वहां पर यही समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि अमूमन हर गांव की यही समस्या है। इसके बाद एबीपी की टीम पहुंची नवागर गांव में। यहां भी करीब 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गांव के लोग प्रशासन से खासे नाराज नजर आए। टिहरी का एक और गांव है नवागर। यहाँ की स्थिति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं प्रशासन को लेकर के। अब अपना नाम बता दीजिए। श्रीमती मीनू देवी। मीनू जी बताइए, कोरोना को लेकर के गांव की क्या स्थिति है अभी आपके गांव की, और क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है आपको? कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले, और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए। कुछ कम से कम जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम गांव की सुरक्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम सारे गांव को सूचना होनी चाहिए। टेस्ट वाले आ रहे, सारे गांव के जो अंदर बीमार पड़े हैं उनकी कम से कम जांच होनी चाहिए। पॉजिटिव तो भाई साहब ऐसे है कि 24-25 लोग तो हैं ही। 100-150 तो परिवार तो होंगे गांव में। कम से कम 25 ही लोगों का टेस्ट हुआ, बस इतने लोगों का। पूरे गांव के अंदर करीब 150 परिवार हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 25 परिवारों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से करीब 24 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव के पूर्व प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम तोपाल। अगर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बीमारी चलेगी तो इसको थामना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। हमने बार बार प्रशासन से ये मांग की। हमारे गाँव में 23 लोग करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम न भेज के केवल आशा कार्यकर्ता को भेजा। जब वो लोग पॉजिटिव आ गए उसके बाद गांव के लोग हैं उन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिनको खांसी है, जिनको जुकाम है, बुखार है, लेकिन 500-600 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 60 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 से 24 लोग पॉजिटिव आ गए और बाकियों का टेस्ट नहीं हुआ। लोगों की सिर्फ यही मांग है कि बाकियों का भी टेस्ट कराया जाए। उसके अलावा अगर सरकार इसको यानी कि प्रशासन इस पूरे गांव को कंटोनमेंट जोन घोषित करता है तो गांव के अंदर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए खाने पीने के लिए, और बाकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, टिहरी। तो उत्तराखंड में 4785 नए मामले सामने आए हैं, तो 79 मरीजों की पिछले 24 घंटे में जान चली गई। समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेश जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं धस्माना साहब आपका रुख करूंगा। धस्माना साहब, क्या कहना है? हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमने सिर्फ कोई एबीपी गंगा आंकड़ों पर बात करता है, जो आंकड़े सरकार भी आंकड़े देती है तो हम भी आंकड़ों पर बात करते हैं। हमने टिहरी के गांव की स्थिति दिखाई, क्या कहना है आपका? गांव में क्या स्थिति है उत्तराखंड में? रोहित, मैं सबसे पहले एबीपी गंगा को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी टीम ने ग्राउंड रियलिटी, जो ग्रास रूट पे स्थितियां उत्तराखंड की हैं, उनका एक नजारा पेश किया। अभी एक नजारा है ये, अभी तो चमोली चले जाएं, आप पिथौरागढ़ चले जाएं, अल्मोड़ा चले जाएं, आप पूरे राज्य के तमाम इंटीरियर इलाकों में चले जाएं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो इतनी डराने वाली हैं, इतनी खौफनाक हैं कि अगर मैं टीवी में बोलूंगा ये बात तो ये आरोप लग जाएगा कि साहब ये भय का वातावरण फैला रहे हैं। लेकिन आपने ऑन कैमरा जो अभी दिखाया है वास्तविकता है। गांव के गांव इस समय बीमार पड़े हैं, लोगों को बुखार आया हुआ है, लोगों को वो सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स कोरोना में, कोविड में आते हैं, वो सिम्टम्स हैं। डायरिया भी हो रहा है, लोगों को बुखार भी आ रहा है, बदन भी टूट रहा है, स्वाद और स्मेल, गंध भी चली जा रही है। ऐसी सूचनाएं रोज फोन से हमको पूरे पहाड़ के इंटीरियर से मिल रही हैं। आपने उसको दिखाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। असल में दिक्कत क्या है, और इस बात को स्वीकार सरकार के मंत्रियों ने स्वयं किया है कि कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में जो हमको इतना बड़ा गैप मिला था उसका सदुपयोग नहीं किया गया। जो तैयारियां करनी चाहिए थी राज्य में, अब देखिए राज्य का मतलब देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार नहीं है। राज्य का मतलब जो है वो
पहाड़ के वो इलाके हैं तमाम दूर दराज के, जिनमें सामान्यता जब ये कोविड नहीं होता, जब कोई महामारी नहीं होती, सामान्यता भी वहां पर इलाज की फैसिलिटीज नहीं है। आज जब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं, राज्य में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियों का अभाव है, शहरों में अभाव है। मैं देहरादून में राजधानी में बैठा हुआ हूँ, जहाँ गवर्नर है, जहाँ मुख्यमंत्री है, जहाँ पे पूरा अमला है अधिकारियों का। आपको आश्चर्य होगा रोहित कि जितनी मौतें हुई हैं उन मौतों में 5034 मौतों में 51% मौतें केवल राजधानी देहरादून में हुई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब राजधानी में ये स्थिति है, अब ये जो कोरोना ऊपर दस्तक दे रहा है पहाड़ों में, इंटीरियर में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर तैयारी ठीक नहीं है तो क्या उसका परिणाम। बिल्कुल धस्माना साहब, तो आपका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी ठीक नहीं है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जोशी जी के पास आएंगे। सुरेश जोशी साहब, क्या कहना है आपका? हमने रिपोर्ट दिखाई, टिहरी के नवागर गांव की रिपोर्ट दिखाई, 23 लोग पॉजिटिव, 60 टेस्ट हुए। कुट्ठा गांव की रिपोर्ट दिखाई, 450 परिवार वहां पर, और ये स्थिति है। क्या कहना है आपका ग्रामीण अंचलों में? देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि जब ये महामारी आई उस समय क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां थी। पहले तो हमको उस विषय पर अध्ययन करना पड़ेगा। जो बार बार टीवी के चैनल पर आकर के विपक्षी दल ये कहते हैं कि भाई सरकार फेल है, सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर आज से 10 दिन पहले आपने देखा होगा तो लोग कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कभी कह रहे थे रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, कभी कह रहे थे बेड नहीं मिल रहे, कभी कह रहे थे वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। अब उससे हट करके गांव की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, मैं गांव का भी जो टोपोग्राफी है उत्तराखंड की, पहले हमको समझना पड़ेगा जी कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी लगभग 10,000 जो हमारी रेवेन्यू विलेजेज हैं, जिसमें 7,500 हमारी ग्राम सभाएं हैं, और पहाड़ की किस तरह की टोपोग्राफी है आपको भी मालूम है। आपने टिहरी के 2 गाँव का डिटेल से दिखाई है, लेकिन सरकार ने गाँव में हर गाँव में जो है एक ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है, और वहाँ पर कुछ जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हमने अपना जो है कि पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया है, और वहाँ पर हमारी किट भी गई है। आपने अपने खुद ही अभी उसको दिखाया कि उसको उन्होंने कहा कि हमको किट मिल गई है। और उस ब्लॉक के जो हमारे HSC और PSC हैं, जो 95 ब्लॉक उत्तराखंड के अंदर हैं, सभी HSC और PSC के डॉक्टर्स को हमने जहाँ पर भी बीमारी की शंका हमको लग रही है वो भी हमने शुरू कर दिए। RT-PCR गाँव में शुरू कर दी है। देखिए, आप पहली बात तो ये देखिए कि हर गांव में RT-PCR शुरू हुई है, और दूसरी बात ये भी है कि अभी गांव में जैसे आपने अभी टिहरी का दिखाया, निश्चित तौर पर मैंने देखा, लेकिन आज ही मैं एक क्षेत्र में मैं स्वयं गया था, वहाँ RT-PCR के टेस्टिंग के लिए किट लेके लोग गए थे, लेकिन वहाँ लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। वो कहते हैं हम पे कोई सिम्टम्स नहीं है, हम पे कोई बीमारी नहीं है, हम टेस्ट नहीं कराएंगे। ऐसी भी स्थितियां, देखो सीन दोनों तरह के हैं राहुल जी, एक ही तरह का सीन नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर वो प्रयास करेगी जो प्रयास सरकार कर सकती है, और हम अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। प्रदेश के अंदर आज ना ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है जोशी साहब, सुरेश जोशी जी, मैं आपको रोकूंगा। धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग बड़े करीब से उत्तराखंड की सियासत देखते हैं। लेकिन जोशी साहब, एक बात का मलाल जरूर है, आप भले ही ये बात कह रहे हैं कि गांव-गांव की चिंता आपको, मैं मानता हूं आपको चिंता होगी, लेकिन साहब आपकी सरकार को चिंता नहीं है। आंकड़े यही दिखाते हैं। आपका संगठन और आप जैसे लोगों ने सरकार तो बना दी मेहनत करके, लेकिन बड़ी बात यह है सर कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी, क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं सर, आपके मंत्री रो रहे हैं, हरक सिंह रावत रो रहे हैं। वो लोग जो कल तक कांग्रेस पार्टी में थे, वो अब उनको आपने मंत्री बना दिया बीजेपी में लाके, और अब वो रो रहे हैं। प्लीज आप बात कीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, कौन रोया है कौन सोया है मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आपके मंत्री हैं सर, हरक सिंह रावत आपके मंत्री हैं। सुनिए तो सही, आप पूरी बात को सुनिए। इस प्रदेश के अंदर आज से 7 दिन पहले 10,000 के आंकड़े को छूने लग गया था। आज वो आंकड़े आधे से कम में आ गए हैं, मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं।
और सरकार अगर प्रयास नहीं करती, आज पूरे प्रदेश के अंदर हम जो है कि बेड्स की सूची दे रहे हैं, हमारे पास कितने बेड खा रहे हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं। जोशी साहब, जोशी साहब, मुझे पता है पहाड़ में, देखिए देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति का जो दर्द होता है उसको मैं समझता हूँ बड़े करीब से। सुनिए, मैं पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ में हूँ और 25 किलोमीटर पिथौरागढ़ शहर से दूर अभी होके आया हूँ, इसलिए पहाड़ इसके देखिए मैं पहाड़ी में हूँ। मैं देहरादून में बैठ करके ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। जो लोग देहरादून में बैठ करके देहरादून से बाहर नहीं निकलते हैं, शाम को एक चाय की कप लेकर के मीडिया में बैठ जाते हैं, उनकी बातों पे विश्वास मत करिए। विश्वास उन लोगों पे करिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट से आ रही हैं। मैं आप ही कहीं जा रहा हूँ क्या? ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे आपने ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नेता ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है क्या? मीडिया की रिपोर्ट? मैं कह रहा हूँ कि आप जो है कि ग्राउंड की फोटोग्राफ से जाके दिखाइए ना। देहरादून में बैठ करके टीवी में ये कहना कि मेरे पास बहुत बड़े आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है सुरेश जोशी साहब, मैं अब आपको रोकूंगा। ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को भी रिपोर्ट दिखानी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप हरक सिंह रावत साहब से जरूर पूछिएगा उन्होंने कौन सी रिपोर्ट देखी कि उनकी आंख में आंसू आ गए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होऊंगा। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद भी जारी है बात तो चुभेगी।